होता है आर्मी। अब आर्मी तो जानते ही हमारे देश के महानायक होते हैं, जो रियल हीरोज होते हैं, है ना। एक बार उनको तो सैल्यूट दिल से होता है ना। तो है स्टूडेंट्स, यानी जो देश के भविष्य हैं, क्या है, देश के भविष्य हैं, जैसे कि आप लोग हैं, है ना। तो स्टूडेंट में कोई राम भी आता है, श्याम भी। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ा, एक सीरीज के माध्यम से हमने सीखा, ऐसे ही हम आज एक नई सीरीज की शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं, जिनमें हम टाइप्स और काइंड्स को समझेंगे। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने उनके कई तरीके से पार्ट्स पढ़े। कैसे कैसे? एक तो हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा और इसका बेसिक रूप जाना। लेकिन अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती बच्चों, हमें अब ज़रूरत है इनके और भी काइंड्स यानी टाइप्स को जानने की ज़रूरत है। तो अब एक ही वीडियो में ये सारी बातें तो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो इसीलिए हमने एक सीरीज फिर से चलाई है और इस सीरीज में हम काइंड्स और टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है नाउन की। आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। और नाउन के बारे में तो आप बचपन से ही जानते आए हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हम एक बार नाउन को देख लेते हैं। और मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन वगैरह तो बताई ही थी, और आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं, वैसे आपको तो पता ही होगी। लेकिन हमने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या? जो भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन होते हैं। क्या? जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। अब नेमिंग वर्ड क्या है? जैसे कि मेरा खुद का नाम देख लीजिए अंकित, आपकी खुद का नाम जो है वो भी एक नाउन है। आपकी जो शर्ट है वो भी एक नाउन है। आप जिस फोन में देख रहे हैं वो भी एक नाउन है। आपके पास जो कॉपी है वो भी एक नाउन है। और आपके पास जो पेन है वो भी एक नाउन है। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक नाउन है। क्योंकि जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, मैंने आपको बताया था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर नेमिंग वर्ड की बात आ जाती तो फिर बात ही खत्म। यानी इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं होगा, और जिसका नाम है वो फिर नाउन हो जाता है। लेकिन अब बात एक चीज और आती है कि यहाँ पर नाउन के जो टाइप्स हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पहले उनके बारे में हम समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको सीधा बताया था कि जो नाउन होते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड होते हैं, लेकिन नेमिंग वर्ड वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का नेम है ना। आप थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें, वो किस कैटेगरी का है। जैसे कोई मटेरियल भी हो सकता है वो, है ना, कोई द्रव्य यानी पदार्थ भी हो सकता है एक तरीके से, बात समझ रहे हैं आप ना। कोई प्रॉपर भी हो सकता है ना, कोई कॉमन भी हो सकता है। थोड़ी बात आपको समझ आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि आपने इसको पहले से पढ़ा है, ठीक है। तो कई तरीके से होते हैं, इनके कई नाम से होते हैं, है ना। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बिना समय गवाए, आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें डेफिनेशन भी लिख दी है, और डेफिनेशन वैसे क्या आपको तो पता ही होगी। फटाफट चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर तो नाउन का जो पहला प्रकार है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एंड इसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है? जैसे द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब विशेष व्यक्ति कैसा हुआ? कोई विशेष व्यक्ति हुआ, जैसे अगर मैं किसी राजा की बात कर लूं, कोई राजा, या फिर मैं अपनी ही बात कर लूं, तो क्या मेरे जैसा कोई और अंकित है इस दुनिया में? नहीं है। क्या आपके जैसा कोई और है इस दुनिया में? जी बिल्कुल नहीं है। आपके नाम के तो लोग हैं, पर आपके जैसा कोई नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं है, तो आप एक व्यक्ति विशेष हुए, इसीलिए आप कौन से नाउन कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। कौन से? प्रॉपर नाउन। क्या मेरी इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर आप विशेष हैं तो आप फिर प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और आप तो बिल्कुल विशेष है, एक सबसे खास आदमी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैंने एक पर्सन यानी व्यक्ति की बात तो कर ही ली, लेकिन यहाँ पर फिर क्या बताया गया है? प्लेस की। अब देख लीजिए, जैसे किसी प्लेस है, कोई जगह है, तो दो जगह हो सकती है, हो सकता है। आप देख लीजिए अपना जैसे गोंडा है, ये जो जिला है, कहीं और भी किसी का नाम गोंडा हो सकता है, लेकिन क्या गोंडा की ही तरह कोई हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं? जब इनके जैसा कोई दूसरा ना हो, इनके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सीधी बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। ऐसे हम अपना अगला फिर देखते हैं, क्या? थिंग्स, है ना, प्लेस ऑफ थिंग्स। ऐसे कुछ वस्तुएं होती है, मैं मानता हूं फोन के जैसे
जैसे और भी फ़ोन होते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन है, जैसे मेरा फ़ोन है या फिर आप ही का फ़ोन है, क्या सेम होता है? बिल्कुल मॉडल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो उसमें चीज़ें लगी हो सकती हैं, क्या सेम वही चीज़ें किसी दूसरे में? ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सेम हो सकती है, लेकिन वही चीज़ अगर किसी दूसरे में बात की जाए तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, और वो चीज़ क्या होता है? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों। हाँ, इसमें कुछ नोट्स वाली बातें होती है जो हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें क्या नोट दिया गया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। कैसे? कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको नाम भी बता दूं क्या, जैसे राम हो गया, यहाँ पर श्याम हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सब प्लेसेस हैं, कुछ नाउन है ना, कुछ थिंग्स के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन इनको हमें लिखने के लिए हमेशा जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से करना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप्स के साथ। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कॉमन नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को। आइए सबसे पहले हम इसका भी डेफिनेशन देखते हैं एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है बच्चों। It is the name given to a person, place or things of the same kind। यानी बच्चों हम समझते हैं ये वो नाम होते हैं जो किसी वर्ग या जात के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वो नाम होते हैं जो किसी जात या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कॉमन नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो गर्ल है, बॉय है, सिटी है, ये सब एक अलग वर्ग है, एक अलग वर्ग है, एक अलग जाति है, क्योंकि बुक एक अलग चीज है, सिटी अलग है, हाउस अलग है, गर्ल और बॉय अलग है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या बताया आपको, ये वो नाम होते हैं जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। अब जैसे बॉय की मैं बात कर लूं, बॉय मतलब क्या होता है? लड़का होता है। क्या? बॉय मतलब लड़का होता है। तो फिर भैया लड़का चाहे छोटा सा हो या फिर बड़ा सा हो, लड़का तो लड़का ही होता है ना। आप समझते हैं ना, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कॉमन, है ना। तो वही सेम चीजें होती है। कॉमन मतलब जिसके जिससे और भी हो, तो कॉमन यहाँ बताएगा। अब देखिए गर्ल, ठीक है, अब गर्ल मतलब लड़की। अब लड़की छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसकी एक जाति है, उसका एक वर्ग है ना। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ऐसे सिटी, तो सिटी भैया गोंडा भी हो सकती है, आपकी बहराइच भी हो सकती है, लखनऊ भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, लेकिन वो है क्या? एक सिटी है ना। यानी उसका एक वर्ग है, उसका जाति है, जाति क्या है? उसका सिटी यानी शहर है। ठीक है बच्चों, ऐसे बुक होता है, तो बुक होती है, चाहे वो फिर हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, या फिर अपना प्यारा सा इंग्लिश ग्रामर की बुक हो, है ना। ऐसे आता है हाउस। अब हाउस में क्या हो जाता है? चाहे किसी की झोपड़ी हो या फिर राजा का महल हो, घर तो घर ही होता है, उसका एक वर्ग होता है, उसका एक जाति ही होता है। यानी बच्चों आपको समझ में आना चाहिए फिर कॉमन नाउन क्या होता है। आई होप कॉमन नाउन तो आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और नाउन की तरफ। बच्चों अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कलेक्टिव का मतलब ही, है ना। अब यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है आपको कलेक्टिव। तो कलेक्टिव का जो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है? तो भैया कलेक्टिव की उत्पत्ति कलेक्ट शब्द से हुई है। किससे? कलेक्ट शब्द से हुई। कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा होना या फिर समूह को दर्शाना, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये कह क्या रहा है उसको भी हम समझते हैं। इट इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं? जहां पर व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को कोई एक नाम दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या? कलेक्टिव नाउन। जहां पर कई सारे व्यक्ति हों और उनको हम एक ही नाम से जाने तो वहां पे कैसा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। कई सारे व्यक्ति हैं, सबका अलग अलग नाम है, सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वहां पर प्रॉपर नाउन होगा, है ना। तो हम समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेसिस से। अब यहाँ पर जैसे है एक टीम, तो भैया एक टीम होती है, टीम में कई सारे लोग होते हैं, है ना। राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सब कुछ, यानी कई सारे लोग होते हैं, लेकिन उनके हम पर्सनल नाम से ना जानकर उनको हम सारे लोगों को एक नाम से जानते हैं। किस नाम से? टीम, यानी एक समूह के नाम से जानते हैं, है ना। जिसमें कई सारे लोग होते हैं उसको हम एक नाम से जानते हैं, टीम ए, टीम बी। जैसे आप कोई क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो ना, तो उसमें जितने भी प्लेयर होते हैं, है ना, टीम इंडिया के होते हैं, कुछ टीम पाकिस्तान के होते हैं, तो सब जगह की टीम होती है। ऐसा नहीं कि बारी बारी सबको बताया जाता है, बताते तो हैं, ठीक है, लेकिन सबको मिलाकर के एक टीम बनती है ना। और उस टीम को हम किस कैटेगरी में लाते हैं? कलेक्टिव नाउन में। किसमें? कलेक्टिव नाउन में। ऐसे होता है आर्मी। अब आर्मी तो जानते ही हमारे देश के महानायक होते हैं, जो रियल हीरोज होते
होते हैं, है ना। एक बार उनको तो सैल्यूट दिल से होता है ना। जो हमारे देश के महानायक यानी रियल हीरोज होते हैं आर्मी। अब आर्मी हम एक लोग को तो नहीं कह सकते, है ना, आर्मी में तो बहुत सारे लोग हैं। आर्मी का मतलब होता है समूह, है ना, जो सेनाओं का समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ऐसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स यानी जो देश के भविष्य है, क्या है, देश के भविष्य है, जैसे कि आप लोग हैं, है ना। तो स्टूडेंट में कोई राम भी आता है, श्याम भी आता है, सीता भी आती है, गीता भी आती है, सारे आते हैं, है ना। स्टूडेंट में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी वही जो पढ़ने वाला होता है उसी को विद्यार्थी कहते हैं। तो यानी एक नाम को ना, एक समूह को पूरा एक नाम दिया जाए उसको क्या हम बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ऐसे और भी हैं एटसेट्रा करके, है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है बच्चों, हम अपना अगला 4th पार्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगला पार्ट देखते हैं, मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। आइए इसको भी हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, एन एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं फिर मैटेरियल नाउन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेम ऑफ एनी मैटेरियल which may be used for making some other things, है ना। यानी सीधा हम समझते हैं वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है तथा वह पदार्थ जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड एक पदार्थ है, आपको भी पता है ना, पदार्थ है गोल्ड। ऐसे सिल्वर भी पदार्थ होता है, मिल्क भी होता है और आयरन भी होता है। अब इससे कोई वस्तु कैसे बनाई जा सकती है, यानी गोल्ड से कोई वस्तु कैसे बनाई जा सकती है, तो गोल्ड से रिंग भी बनाई जा सकती है और चेन भी बनाई जा सकती है। ऐसे सिल्वर होता है, इससे भी चीज़ों का निर्माण हम कर सकते हैं। और मिल्क होता है, मिल्क से तो कई सारी तरीके से स्वीट्स बनाई जा सकती है, आप भी खाते हैं, है ना। ऐसे आयरन यानी लोहा होता है, तो लोहा एक पदार्थ है और इससे कई सारी वस्तुओं का हम निर्माण कर सकते हैं, है ना। अब इसको हमने समझ लिया, आगे हम समझते हैं अपना लास्ट नाउन। बच्चों अब हम देखते हैं अपना लास्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आइए इसको भी हम डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेम गिवन टू सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेटमेंट। यानी ये इन शब्दों में हम किसी गुण, कार्य, विधि या फिर अवस्था का पता लगाते हैं। इन शब्दों से हम किसी गुण, कार्य, विधि या फिर अवस्था का पता लगाते हैं, किसी भाव को पता लगाते हैं। किसका, भाव का पता लगाते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। और जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो किस कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में आता है। आइए थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे ऑनेस्टी, तो किसी की ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं। और नाउन जैसे कि मैंने आपको बताया नेमिंग वर्ड, तो नाम तो है ही एक ईमानदार, लेकिन ईमानदार क्या है, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे होता है पॉलिसी, है ना, ऐसे होता है लव, ऐसे होता है हेट। अब जैसे मैं बात कर लूँ लव की ही, है ना, लव की ही बात कर लूँ, तो इसको हम छू नहीं सकते, है ना, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना। प्रेम है जो, उसको हम महसूस जरूर कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसे अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना। सीधा हम समझते हैं कि ऐसे शब्द जिसको हम महसूस करें, केवल छू या फिर देख ना पाए, समझ जाइए आप वो भाववाचक संज्ञा यानी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना प्यारे बच्चों। और बच्चों हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो नाउन होते हैं ये दो टाइप से होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसकी गणना की जा सके और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना ना की जा सके। अब गणना किसकी की जा सकती है बच्चों, जिससे कोई व्यक्ति हुआ, समूह हुआ, तो इन सब की तो गणना की जा सकती है ना, इन सब की गणना की जा सकती है। लेकिन जिससे मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा जो होते हैं, या फिर अगर मैं बात कर लूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, तो इसकी गणना हम नहीं कर सकते। अब गणना की मतलब आप सीधे मत ये बता दीजिएगा कि जो दूध होता है उसकी गणना हम नहीं कर सकते, तो दूध की गणना आप उसको गिनती में नहीं कर सकते, आप उसको लीटर में जरूर माप सकते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल गिनती, यानी जिसको हम गिन करके समझ सके। तो गिन करके हम दूध को नहीं समझ सकते, बल्कि उसको हम माप सकते हैं, तो मापने की कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर जो हम समझते हैं सीधा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है और मैटेरियल नाउन जो होता है, इसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, अनकाउंटेबल, है ना। और बाकी जो तीनों होते हैं इनको हम काउंटेबल की कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि उनको हम गिन सकते हैं और इनको हम नहीं गिन सकते हैं, है ना बच्चों। अरे बच्चों आई होप ये टॉपिक
काइंड्स ऑफ नाउन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अच्छे से बताया, एकदम सरल व आसान भाषा में। आशा है कि भविष्य में आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं, और भूलने के लिए सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, आप जब रिवीजन नहीं करते तो आप भूल जाते हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन यह भी है कि आप इसका एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे समय समय पर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। तो प्यारे बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।